नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत। दोस्तों आज है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी 2022 की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हम लोग इसके बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जो है कि हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी, और इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस इसी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसके बारे में आइए और कुछ बातें जान लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता है। 12 जनवरी 1984 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई और 1985 से इन्हें हर साल मनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए, वे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या है? इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काम करने वाली एजेंसी ने अफगानिस्तान को $308 मिलियन यानी 30.8 करोड़ डॉलर से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो है कि विकास के लिए काम करने वाली जो भी एजेंसी है, ठीक है, वो अफगानिस्तान को $308 मिलियन योगदान जो है कि देने की घोषणा की है। योगदान देने की घोषणा की है अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, काम करने वाली जो भी एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय, वो इसकी घोषणा की है। अब जो चौथा प्रश्न है वो है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, तो इसका निधन कब हुआ भाई? तो यही पूछ रहा है। तो इसका निधन जो है कि मंगलवार यानी कि 11 जनवरी को इसका निधन हुआ है। ठीक है, ये 65 साल के थे। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में ये यूरोपीय संसद का जो है कि अध्यक्ष चुने गए और इन्हें यूरोपीय संसद में रिमोट वोटिंग जैसे नए बदलाव लाने का श्रेय दिया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं ये 2009 में संसद चुने जाने से पहले इटली का चर्चित पत्रकार थे। ठीक है, अब पांचवा जो प्रश्न है वो, किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार मानव में जानवर का दिल लगाकर इतिहास रच दिया? इसका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बारे में मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। अब छठा जो प्रश्न है वो है, लोहड़ी का पर्व विशेषकर कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लोहड़ी का पर्व जो है कि पंजाब और हरियाणा में विशेषकर मनाया जाता है। उस दिन जो है कि क्या करते हैं लोग सब कि आग जो है कि आग के चारों ओर ये सब इकट्ठा होकर के नाचते हैं, ठीक है, और खुशियाँ मनाते हैं। लोहड़ी के पर्व में सूखे उपले, लकड़ी और रेवड़ी का जो है कि विशेष महत्व है। इस दिन लोग आपस में रेवड़ियाँ भी बांटते हैं, एक साथ मिलकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं, नाच गा कर खुशियाँ जो है कि मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार इस साल 13 जनवरी को रविवार नहीं होगा, यहाँ पे 13 जनवरी को जो है कि मनाया जाएगा लोहड़ी का पर्व। अब यहाँ पे देख लीजिए सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भारत में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है कि प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? इसका ऑप्शन इस सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम पर जो है कि रखा गया है। यह 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए का जो है कि नगद पुरस्कार भी है। और मैं आपको बता दूं कि यह कहाँ चल गया, हाँ यहीं पर थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2019 में किए गए उनके काम के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स RNG अवार्ड्स की जो है कि घोषणा की है 2019 में। अब आठवां जो प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से किसे पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन इस सही आंसर हो जाएगा वीरेश कुमार भावरा। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन इस सही आंसर हो जाएगा। और नौवां जो प्रश्न है वो है, नवीनतम सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कितने दिनों के लिए अनिवार्य संगरोध से गुजरना होगा? 7 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन इस सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार विदेश से उड़ान भरने वाले सभी यात्रियों को भारत में उतरने के बाद 1 सप्ताह के लिए खुद को होम क्वारंटीन जो है करना होगा और 8वें दिन अपना परीक्षण करवाना होगा। ओके,
अब 10वां प्रश्न वो है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हैथम अल घैसी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घैस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जो है कि जारी है। और आपके लिए जो आज का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।